डियर स्टूडेंट्स, आज जो है ना हम मास नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान जो डिफरेंट है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है, इनकी सम को हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, और एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास है एवरेज मास ऑफ आइसोटोप विद देयर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में मौजूदा तमाम एटम्स के एवरेज एटॉमिक मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, यानी एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं या जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, इनकी मास को अगर हम जमा करें और इसकी एवरेज निकालें विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव अबंडेंस, तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है वो ये है कि ऑलवेज इन अ होल नंबर, मास नंबर हमेशा होल नंबर में होंगे। ठीक है, होल नंबर का मतलब ये है कि ये डेसिमल फॉर्म में कभी नहीं होंगे। ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, मास नंबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन पॉइंट्स में अशारियों की शक्ल में कभी भी ये नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद ये कभी भी जो है ना आधा आधा नहीं हो सकता, ये हमेशा जो है ना होल नंबर में होंगे। डेसिमल एटॉमिक मास जो है ये हमारे पास यूजुअली ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में होते हैं, यूजुअली और डेसिमल नंबर। ये एटॉमिक मास जो होता है ये अक्सर डेसिमल शक्ल में होता है या फॉर्म में होता है, क्योंकि ये हमारे पास एवरेज होती है। एटम की जो मासेस होती है ना एक एलिमेंट में, तो इन सब की ये एवरेज होती है, तो एवरेज जो है ना अक्सर यूजुअली जो है ना वो डेसिमल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अ सिंगल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर जो है ना ये एक सिंगल आइसोटोप का मास होता है। ठीक है, या इस मास नंबर जब हम निकालते हैं तो ये हम एक आइसोटोप के लिए निकालते हैं। एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो उसके एक आइसोटोप या एक एटम का मास जब हम निकालते हैं इसको हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, ये सिर्फ एक एटम के लिए निकालते हैं हम, लेकिन ये जो है ना ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, इसमें तमाम आइसोटोप्स के मासेस को हम निकालते हैं और इनकी जो है ना एवरेज मास वो करते हैं, कंसीडर करते हैं। तमाम एटम्स की मासेस को वो करते हैं, जमा करते हैं, फिर जो है ना हम इसकी एवरेज निकालते हैं। तो एटॉमिक मास जो है ये बेसिकली हमारे पास एवरेज मास है एटम्स की या आइसोटोप्स की एलिमेंट में। ठीक है, या एलिमेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो डिनोटेशन, हम किस चीज के थ्रू इसको जो है ना वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंपल सिंबल नहीं है, कोई शॉर्ट सिंबल नहीं है। वेट एवरेज ऑफ आइसोटोप्स मास, वेट एवरेज ऑफ आइसोटोप मास के नाम से जो है ना हम इसको पुकारते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो है कि नो यूनिट, मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें जो है ना हम दो नंबर सम करते हैं, दो नंबरों की हम दो नंबर्स को हम जमा करते हैं, प्रोटॉन की नंबर्स और साथ साथ न्यूट्रॉन की नंबर्स को। ठीक है, इसके अलावा इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है, इसका एटॉमिक मास का एक यूनिट है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको जो है ना हम शॉर्ट में एएमयू बोलते हैं, और कुछ लोग जो है ना इसको यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि यूज टू नेम आइसोटोप्स, मास नंबर्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ मास नंबर, तो मास नंबर को हम आइसोटोप्स को नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है, कार्बन के बहुत सारे एटम्स है। ठीक है, इन एटम्स में जो है ना हमारे पास आइसोटोप्स भी मौजूद है, कार्बन के आइसोटोप्स भी है। तो जब हम कार्बन 12 की बात करते हैं, यानी 12 की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कार्बन के उस एटम की बात करते हैं जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो। अगर हम कार्बन 13 की बात कर लें तो इसका मतलब ये है कि हम कार्बन के उस एटम की बात करते हैं जिसके न्यूक्लियस में 7 न्यूट्रॉन हो और 6 प्रोटॉन हो। और अगर हम बात कर ले कार्बन 14 की, तो इसका मतलब ये है कि हम कार्बन के उस एटम की बात करते हैं जिसके न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन हो और 6 प्रोटॉन हो। तो आई होप यहाँ तक जो है ना क्लियर हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एटॉमिक मास, तो ये हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, इंडिविजुअल आइसोटोप के लिए नहीं निकालते, पूरे एलिमेंट के लिए निकालते हैं। एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, इन सारे एटम्स की मासेस को हम जमा करते हैं और इसकी एवरेज निकालते हैं। ठीक है, और इसको जो है इस टाइम फिर हम रिलेटिव अबंडेंस को भी माइंड में रखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कार्बन 12, यही इसी का एग्जांपल है। कार्बन 12 जो है ना हम लिखते हैं, तो इसमें जो 12 है ये हमारे पास मास नंबर है। कार्बन 13 में ये जो 13 है, कार्बन 13 में ये मास नंबर है। कार्बन 14
कार्बन 14 में जो हमारे पास ये 14 है, ये मास नंबर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एवरेज मास है ये तो हम पूरे एटम के लिए निकालते हैं। रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एटम, मास नंबर जो है ना एक खास एटम को रिप्रेजेंट करता है या एक खास आइसोटोप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमारे पास एटॉमिक मास है ये पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट एलिमेंट एज अ होल, ये पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है ना आप लोगों को मास और एटम, मास नंबर और एटॉमिक मास में जो है ना डिफरेंट क्लियर हुआ है।